काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग इस समय चर्चा करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। ये एक ऐसी भर्ती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, इतने ज़्यादा विवाद हुए, हालांकि विवाद निस्तारित भी हुए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक नया विवाद सामने आया है जो पिछले 2-3 महीनों से लगातार चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं या आज काउंसिल क्लासेस पे जो लोग अभी आ रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में समझ करके हम लोग बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला यह है, उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती आई थी, 2018 में विज्ञापन आया था, 2020 में इनको अंतिम रूप से नियुक्ति मिली थी। तमाम विवाद उस समय भी हुए थे, लेकिन होते करते जो कुछ भी हुआ 2020 में फाइनल नियुक्ति मिल गई। अब 69,000 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें जो है 67,867 पदों पर भर्ती हो पाई। अब उसी में एक मामला हो गया आरक्षण का। आरक्षण का मामला हुआ कैसे कि जो आरक्षित वर्ग है उनका कहना है कि लगभग 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि उनकी सीटों का नुकसान हुआ है। ये सब मामला हाई कोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच में हुआ। डबल बेंच का जो एक अंतिम फैसला आया कि सूची को रिविजिट किया जाए, और उसी में सरकार ने एक ऐसा पुछल्ला लगा दिया था 6800 भर्ती की कि 6800 कैंडिडेट का आरक्षित वाली एक सूची निकाली थी, उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया और सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया। और इस आदेश के क्रम में सरकार ने यह कहा कि हम इस आदेश को मानते हैं, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और वहां पर सुनवाई होने लगी। उसी के क्रम में 15 अक्टूबर 2024 मतलब कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी निश्चित है। लेकिन अब उसमें सुनवाई होगी नहीं होगी, क्या मामला कैसे है, और आज 15 के पहले कल 14 तारीख को एक मामला लगा हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ा हुआ मामला, उसमें क्या कुछ हुआ, आज क्या होने की संभावना है, इस पे हम लोग जल्दी से छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ज्यादातर लोग जो भी देख रहे हैं वो इस मामले से परिचित ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा है, जैसा कि मैंने बताया 15 अक्टूबर 2024 को लगा है। मूल मामला इसमें किसका है, आरक्षण के नियमों को लेकर के। और ये आरक्षण के नियम कैसे हैं, ओवरलैपिंग का मामला है, चूंकि जनरल कैंडिडेट गए हैं, ओवरलैपिंग का है। एटीआरई मतलब कि जो सुपर टेट की परीक्षा है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इसी के माध्यम से अंतिम मेरिट बनी है, इस पर भी बहस होनी है। ईडब्ल्यूएस का मामला है और कई सारे मामले इसी में जाकर के टैग हो गए हैं, इसी पर बहस होनी है। आरक्षण का मूल मामला है। अब ये किस बेंच में लगी है, 3 जजेस की बेंच जिसमें सबसे पहले लगी थी उसी में फिर जाकर के लगी है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जेबी परदीवाला जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, तीनों ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनकी बेंच में लगी हुई है। सप्लीमेंट्री लिस्ट में लिस्टेड है सीरियल नंबर 40 पर। इतना मामला आज है कि इतना सब कुछ होना है। मूल मामले आप समझ गए हैं, इसी पे फाइनल डिसीजन होना है। लेकिन आज क्या होगा उसको समझने के लिए थोड़ा सा 14 अक्टूबर को मतलब कि कल जो बीत गया है उसमें कुछ सुनवाई हुई थी, चीफ जस्टिस की बेंच में ही हुई थी, और उसमें क्या आर्गुमेंट हुआ था उसके हिसाब से कुछ निहितार्थ आज के निकाले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब 14 अक्टूबर को जो मामला लगा था उसमें 1 नंबर का विवाद, मतलब कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनको एक क्वेश्चन का लाभ मिला था सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा, काफी पिछले लगभग 2 साल से मामला वो चल रहा है, तो वहां कंटेम्प्ट में वो लोग गए थे। उसके बाद फिर टैग करा करके वो इसी मामले में पहुंच गए हैं, चूंकि 1 नंबर के विवाद में ये मामला था कि जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण वाला, जब ये निस्तारित होगा उसी के बाद सरकार या विभाग ने कहा है कि इस 1 नंबर का जिसको लाभ मिल रहा है उसको नियुक्ति इस डिसीजन के बाद ही होगा, मतलब इस केस के अंतिम निर्णय के उपरांत ही इनका जो भी कल्याण होना है तभी होगा। इसलिए ये भी अपनी बात रखने के लिए वहां पर पहुंचे थे और ये मामला उसी में 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में मामला टैग कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस का भी मामला था, ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा है हाई कोर्ट इलाहाबाद में। वहां से एक रिस्पांस मिला था कि जब वही जो है सरकार ने वहां भी यही जवाब लगाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
जो कुछ डिसीजन वहां से आएगा उसके बाद ही हम इस पे कोई रिस्पांस दे सकते हैं। तो ये लोग भी जब मामला वहीं से निस्तारित होना है तो ये लोग भी वहां पर पहुंच गए थे और इनका भी मामला तय कर दिया गया था इसी मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब कल हुआ क्या था उसके बारे में अगर हम समझ पाए तब आज क्या होगा उसके बारे में ज्यादा हमारी समझ विकसित हो पाएगी। कल जब सीजीआई के बेंच में लगा हुआ था तो ये मामला हुआ कि सीजीआई ने साफ साफ कहा है कि अन्य जो है बहुत महत्वपूर्ण मामले कोर्ट में लगे हुए हैं, इसलिए त्वरित इस पे कोई खास रिस्पांस या इसको लिस्टेड करा करके बहुत खास बहस इस पे होना संभव नहीं है और इसको आगे जो है देखा जाएगा। और इसको लिस्टेड कराने ना कराने का मामला रजिस्ट्री विभाग का है। किसको लिस्टेड कराने का, ये जो आज डेट लगी है इसको मतलब इस तरीके से एक साफ ऐसे झलक रहा है कि इस मामले पे कोई खास रिस्पांस दिखता नहीं बन रहा है कि बहुत त्वरित निर्णय पर या फिर कोई आज खास वेटेज दे करके इस मामले को सुना जाएगा। कल के रिस्पांस से आज का रिस्पांस पता चल रहा है, क्योंकि आज भी वही सब मामले लगे हुए हैं। सीजीआई ने भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट केसेस हैं और रजिस्ट्री विभाग से भी पता हुआ कि बहुत सारे मामले हैं और सामान्य तौर पे भी ये पता चल रहा है कि बहुत सारे मामले महत्वपूर्ण मामले आज भी लगे हुए हैं। सप्लीमेंट्री में है, सुनवाई होने की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, मामला संज्ञान में है। अगर सुनवाई हो जाती है तो हो ही जाएगी, या सुनवाई होगी भी तो बहुत कम समय के लिए होगी जिसमें कोई रिस्पांस कोई कंक्लूजन निकल पाए, ये मुझे नहीं लगता है। तो ये तो मामला यहां का है। अब मामला क्या है कि जो महत्वपूर्ण मामले लगे हुए हैं अगर आज उनकी सुनवाई हुई, क्योंकि अब दीपावली के लिए भी कोर्ट बंद हो जाएगा, लगभग 10 दिनों की छुट्टी दीपावली के लिए होती है। तो अगर आज रिस्पांस नहीं मिला कुछ खास, आज रिस्पांस का मतलब यह है कि आज अगर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ तो फिर मामला क्या होगा, जो नेक्स्ट डेट होगी वो कब होगी, दीपावली के बाद ही लगेगी, क्योंकि 10 दिनों की छुट्टी रहेगी उसके बाद ही कोई डेट मिलेगी। ये तो आज जो कार्रवाई होनी है ऐसा जो लग रहा है ये वो है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मुख्य मामले पर कि जो भी ये घटना परिघटनाएं हो रही हैं, ये जो कोर्ट केसेस 69,000 भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, लोग ये समझ रहे थे, क्योंकि वहां पे वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, इतनी उनकी फीस है, इतना सारा मामला है, इतना पूरा तामझाम करने के बाद वहां की स्थिति ऐसी लग रही है जैसे अब डेट पे डेट वहां भी मिलती दिख रही है। तो ये रिस्पांस अच्छा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहां काम हो रहा है। अब वो जैसे पिछली वाली जो डेट थी उसमें जज साहब नहीं थे, उसमें तो मान लीजिए एक हो गया, उसके बाद अगर आज सुनवाई नहीं हो पाती है तब ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, क्योंकि जो अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं पाए हैं उनके लिए एक एक तारीख बिताना मुश्किल है, क्योंकि एडवोकेट्स की फीस देनी पड़ती है, और जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं उनके लिए भी उहापोह की स्थिति बनी रहती है, तो उनके लिए भी समस्या वाली स्थिति आ रही है। तो मेरे समझ से अब आज अगर सुनवाई हो जाए तो वो सबके लिए बढ़िया है, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति 14 अक्टूबर को बनी थी, सीजीआई का जो भी आर्गुमेंट था, जो भी रिस्पांस वहां से मिला था, उस रिस्पांस के आधार पे और जिस प्रकार से आज ये लिस्टेड है सप्लीमेंट्री में 40 नंबर पे, इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सुनवाई आज होने की संभावना बहुत कम है, या सुनवाई अगर हो भी जाती है तो किसी कंक्लूजन पे निकल पाना ये बड़ा कठिन काम दिख रहा है, और कंक्लूजन पे अगर नहीं निकल पाता है मामला तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन ठीक है, जो भी होगा, अब आज जो है हम लोग लाइव जुड़ेंगे, जो भी जानकारी होगी वहां से अपडेट लिया जाएगा। क्या निष्कर्ष निकलता है, हम लोग आशावादी लोग हैं, उम्मीद यही करते हैं कि अगर आधे घंटे 1 घंटे का भी समय अगर मिल जाता है इस पूरे मामले पे तो निश्चित तौर पे आप ये मानिए कि कंक्लूजन एकदम निकल जाएगा। बहुत ज्यादा उसमें कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है कि पूर्व में जो आदेश हुए हैं इस सुनवाई के संदर्भ में कि रिटन सबमिशन लगभग सबका दाखिल हो गया है। एक आदेश हुआ था कि मैक्सिमम 7 पेजेस के रिटन सबमिशन सब दाखिल करें, तो जो भी रिस्पांस सबको जो भी आर्गुमेंट करना है वो उनके सबमिशन में ही शामिल हो जाता है। तो जो भी वहां से आर्गुमेंट होना है बहुत ज्यादा कोई खास होना नहीं है, केवल मामले को समझ करके रिटन सबमिशन के हिसाब से फैसला रिजर्व हो सकता है, ये मेरी उम्मीद है। अगर इतना आधे घंटे से प्लस का समय अगर मिलेगा तो,
क्योंकि कई पैनल हैं, कई टीमें हैं, कई शीर्ष जो है एडवोकेट्स हैं वहां पर, तो सब चाहेंगे कि कुछ ना कुछ 5-10 मिनट का अपना आर्गुमेंट करें और सबके लिए समय कम से कम आधे से 1 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, अब इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि आज सुनवाई होनी है। तो अब जो भी होगा 10:30 बजे कोर्ट खुलेगा, उसके बाद जो भी रिस्पांस मिलेगा हम लोग लाइव अपडेट के माध्यम से जुड़ेंगे और आप लोग भी जुड़िए। और जो लोग अभी नए हैं काउंसिल क्लासेस पे, वो लोग आकर के यहाँ से जानकारी इकट्ठा करें, अपनी भी जानकारी यहाँ साझा करें, क्योंकि काउंसिल क्लासेस में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ा मामला था, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें जुड़े हुए थे और जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी हैं, उनकी मांग पर ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, ये वीडियोज बनाए जा रहे हैं कि उनको ताकि एक सही रिस्पॉन्स मिल सके। इसके पूर्व में भी कई वीडियोज हमने बनाए हैं, चयनितों का क्या पक्ष है, सरकार का क्या पक्ष है, ईडब्ल्यूएस का क्या मामला है, एमआरसी का क्या मामला है। जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं या आज जुड़ेंगे, वो जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो लोग इस भर्ती से शामिल हैं, जो इससे इत्तेफाक रखते हैं, उनके मन में कई पीड़ाएं हैं, कई आशंकाएं रहती हैं। तो शायद वहां उनकी जो पीड़ा है, जो आशंका, कुछ एक किनारा पकड़ सके, उनको थोड़ी सी राहत मिल सके या उनको सही क्लियरिटी मिल सके कि इस भर्ती में चल क्या रहा है। तो मिलते हैं हम लोग लाइव अपडेट के साथ, आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।